जी तेतरवाल। अब मैं आप सभी की ओर से मंडावा विधानसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज के इस राजकीय महाविद्यालय और खेल स्टेडियम के शिलान्यास और भूमि पूजन समारोह, 5 विकास कार्यों का लोकार्पण, 12 विकास कार्यों का शिलान्यास, करीबन 1.5 अरब रुपए के विकास कार्यों का आज यहाँ शिलान्यास और लोकार्पण होने जा रहा है। मैं सबसे पहले पूरे मंडावा विधानसभा क्षेत्र की ओर से, झुंझुनू जिले की ओर से माननीय जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारी लोकप्रिय विधायक रीटा चौधरी और उनकी माताजी श्रीमती परमेश्वरी देवी जी को कि वो जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का झुंझुनू जिले की तरफ से, मंडावा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों से आप आभार ज्ञापित करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें कि मंडावा को पिछले 5 साल में जो सौगात मिली है वो अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक हैं। इसके पश्चात मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोटासरा का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए भी हमारी विधायक कुमारी रीटा जी चौधरी और बिसाऊ के चेयरमैन मुश्ताक खान जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो गोविंद जी डोटासरा का स्वागत और अभिनंदन करें। इसके पश्चात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विधायक खेतड़ी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे प्रधान असिस्टेंट घासीराम जी पूनिया और जिला परिषद सदस्य गोकुल जी सोनू के द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं जिनका नाम बोल रहा हूं उनसे आग्रह है कि आप शीघ्र स्वागत की इस औपचारिकता को पूरा करें आदर और सम्मान के साथ। इसके बाद मैं हमारे लोकप्रिय विधायक, युवा दिलों की धड़कन, हमारे दिलों के राजकुमार, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का स्वागत करने के लिए ब्लॉक अध्यक्ष किरोड़ी जी पायल और रुद्र जी सारण से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आकर हमारे युवा विधायक राजकुमार जी शर्मा का अभिनंदन स्वागत करें। अब मैं हमारे पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया जी का स्वागत और सम्मान करने के लिए छह सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे युवा नेता नरेश जी सोनी, चेयरमैन मंडावा, आपसे आग्रह है कि आप जेपी चंदेलिया जी का स्वागत करें। इसके पश्चात हमारे पूर्व विधायक, लोकप्रिय नेता श्रवण कुमार जी का स्वागत करने के लिए मैं हमारे क्षेत्र के नेता कांग्रेस के कार्यकर्ता रामेश्वर जी कालियासर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप श्रवण कुमार जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच गुजरात से पधारे हैं अमृत जी ठाकुर, जो झुंझुनू में लोकसभा प्रभारी हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विकास जी बेनीवाल, अरफूल सिंह जी ढूलर और संतोष जी हाकिम। आपसे आग्रह है, अरफूल सिंह जी ढूलर अभी मंच पे पधारे हैं, आपसे आग्रह है कि आप अमृत जी ठाकुर का स्वागत और अभिनंदन करें। गोकुल जी सोनी हमारे जिला परिषद सदस्य, आप भी आज में हैं, आप भी अमृत जी ठाकुर का स्वागत और अभिनंदन करें। श्री दिनेश जी सुंडा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी झुंझुनू, जो बहुत ही शानदार संगठन का काम कर रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए हमारे युवा नेता यज्ञपाल और राहुल जाखड़ से आग्रह है कि आप दिनेश जी सुंडा का स्वागत और अभिनंदन करें। दिनेश जी सुंडा का स्वागत और अभिनंदन, राहुल जाखड़ और यज्ञपाल। राजस्थानी खासकर की शेखावाटी की पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारी परंपरा, हमारी सांस्कृतिक विरासत और एक बहुत भारी माला के साथ इन महिलाओं द्वारा स्वागत और अभिनंदन। मैं अतिथि से आग्रह करूंगा कि आप इनके लिए जोरदार शब्दों में वकालत करें। राजस्थान का साहस, राजस्थान का मान और इसका सम्मान है आप। जी हाँ,
साहब, राजस्थान का साहस, राजस्थान का मान, इसका सम्मान है आप। राजस्थान की ताकत, राजस्थान की पूंजी, सबके संघर्ष का एहसास है आप। आपसे है हमारा ये रुतबा, आप हमारी मान है, हम सबको हिम्मत देने वाले बुलंदी के नायक श्रीमान अशोक गहलोत साहब, आप हमारा अभिमान है, आप हमारा अभिमान है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सीएम महोदय जी के लिए। मंडावा विधानसभा क्षेत्र और झुंझुनू जिले से पधारे हुए इस अपार जनसमूह से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि पिछले 5 साल में हमें जो सौगात मिली है उनका जोरदार तालियां बजाते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करें, आभार व्यक्त करें। और अब मैं हमारे आदरणीय विधायक रीता जी चौधरी से आग्रह करूंगा कि आप मंच संभालें। सबको मेरा राम राम। आज हमारे मंडावा विधानसभा क्षेत्र और बिसाऊ के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो विकास पुरुष के रूप में जाने लगे हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। मंच पर हमारे बीच में उपस्थित है हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर जितेंद्र जी, पूर्व मंत्री खेतरी, हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर राजकुमार जी, हमारे बीच में उपस्थित है श्रवण कुमार जी, जेपी चंदेलिया जी, माता जी परमेश्वरी जी, हमारे गुजरात से पधारे हुए प्रभारी अमृत ठाकुर जी, हमारे बीच में उपस्थित है हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पीछे बैठे सम्मानित मंच, आदरणीय सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरे युवा साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथियों और कर्मचारी। सबसे पहले तो मैं बिसाऊ की इस पावन धरा पर पधारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने इस चुनावी समय में, इतना कीमती समय है, व्यस्त समय है, उसमें से हमारे लिए थोड़ा समय दिया, उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय हम आपके बहुत आभारी और ऋणी रहेंगे। साथियों, आप सब लोग जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कमान संभाली, कैसी परिस्थितियां थी। 2 साल कोविड के अंदर गया, सरकार को बचाने का काम करा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से ये 5 साल निकाले हैं, आप और हम सब जानते हैं। केंद्र की सरकार ने बजट नहीं दिया, उसके बाद भी हम सभी विधायकों ने जो मांगा हमें दिया, और जब भी हम इनके पास जाते एक बात कहते कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो मांगते मांगते थक जाऊंगा। और वास्तव में ये हुआ, क्योंकि जब अब हमें लग रहा है कि क्या मांगे, मांगने के लिए कुछ छोड़ा नहीं। हमारे ऊपर, हमारी मंडावा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बहुत कृपा रही है सीएम साहब आपकी, और हम जानते हैं किस परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं। हमारे सब लोग इस बात से वाकिफ हैं। जिस तरीके की योजनाएं आपने दी है, कोविड के अंदर रोजगार चला गया, लोगों की नौकरियां चली गई, घर के अंदर कमाने वाला कोई नहीं था, महंगाई का जोर था। आपने उस बात को संभालते हुए, आम जनता की तरफ देखते हुए, गरीब को गणेश मानते हुए आपने प्रण लिया कि व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। आपने इतने राहत के काम करवाए, हम सोच नहीं सकते थे। हम जब बोलने लगते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में, जो योजनाएं आपने हमें दी है, तो हमें खुद को याद नहीं रहता इतनी भरपूर योजनाएं आपने दी है। चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो, चाहे ओपीएस की योजना हो, चाहे शहरी गारंटी योजना हो, चाहे 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम आपने किया हो, चाहे अन्नपूर्णा किट आपने दी हो, चाहे दुर्घटना बीमा हो, चाहे पशुधन बीमा हो, बिजली मुफ्त की योजना हो, कोई ऐसी योजना नहीं है जो आम जनता से जुड़ी हुई नहीं हो, जो गरीब से जुड़ी हुई नहीं हो, जो किसान से जुड़ी हुई नहीं हो। आजकल राजस्थान के अंदर परिवर्तन यात्रा निकाल रहे साथियों बीजेपी वाले, मंडावा विधानसभा क्षेत्र में भी आए थे। उनके पास वोट मांगने
सरकार ने, जिस सरकार के मुखिया ने आपके लिए इतना काम किया है, आपके घर के अंदर रोशनी करी है, आपके बच्चों को रोजगार दिया है, आपको स्वास्थ्य की गारंटी दी है, आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी है, ऐसे मुख्यमंत्री को हमें वापस लाना है। ऐसी सरकार हमें वापस बनानी है। अभी मंडावा में आए थे हमारे नेता प्रतिपक्ष, बहुत बड़ा होता है नेता प्रतिपक्ष का, और जब उनका भाषण सुना तो कुछ नहीं था उसके अंदर। वो यहाँ पर आए, कोई उनका विजन नहीं था। विजन हमारे सीएम साहब का है 2030 का विजन, और विजन ये लेकर चल रहे हैं कि राजस्थान पूरे देश के अंदर अग्रणी खड़ा हो जाए। हमारा हर युवा, हमारा हर किसान, हमारी हर महिला अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो जाए। नरेगा गारंटी योजना ऐसे नहीं आई साथियों। केंद्र की सरकार में मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने हमारे गरीब लोगों को, विशेषकर हमारी महिलाओं के जेब के अंदर पैसा डालने का काम किया, और जब पैसा के जेब में होता है तो ताकत दूनी बढ़ती है, और ये काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। हम लोगों को उनके हाथ मजबूत करने हैं। अब ये मांगने का समय नहीं है, ये हमें दिखाने का समय है कि जिस मुखिया ने हमारी इतनी चिंता करी, हमें इतना कुछ दिया, उसको हम किस तरीके से वापस लेकर आए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर बनी। मैं दो बातें मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगी। मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी जी का सपना था मेरा मंडावा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। आपने मुझे 6 कॉलेज दिए। उनका सपना था कि उनका गांव हेतनसर बनसली की तरह डेवलप हो, वहां पे लड़कियों की स्कूल है सीनियर, वहां कॉलेज खुले। इन्होंने वो सपना पूरा करा। हमारे किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं चौधरी साहब। और कृषि कॉलेज में सिर्फ यूं गई मुख्यमंत्री महोदय के पास कि साहब पिताजी, तो बोले ये मेरे हाथ में मैं करूंगा, ये मेरे हाथ में मैं करूंगा। और 5 दिन के अंदर चौधरी रामनारायण चौधरी कृषि महाविद्यालय हमारी हो गई। अभी कुछ दिन पहले राहुल जी आए थे सीएम साहब से मिलने का, उसके बाद मौका नहीं मिला। मैं वो वाक्य बताऊंगी। हम सब विधायक बैठे थे, जैसे ही मंच पर सीएम साहब का नाम लिया, मुख्यमंत्री महोदय उद्घोषण के लिए आए, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभा स्थल गूंजा। और हम विधायक इस बात के गवाह हैं कि एक विधायक की आंखों के अंदर आंसू था, क्योंकि ये उस समय हमें हमारे पिता के रूप में दिख रहे थे, ये उस समय हमारे संरक्षक के रूप में दिख रहे थे, ये हमारे सब कुछ हमें दिख रहे थे कि हमने जो मांगा दिया। राजस्थान की जनता को इन्होंने दुख दर्द को समझ कर दिया। ये सही वाक्य मुख्यमंत्री महोदय, हम सब विधायकों की आंखों में आंसू था उस समय। हम लोग पहुंच रहे थे, वो दिन मुझे वो अभी याद आता है। बहुत भावुकतापूर्ण क्षण था। मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगी। हम लोग सब मुख्यमंत्री महोदय को सुनना चाहते हैं, आगे भी इनका कार्यक्रम है। आप सब लोग पधारे, आप सब लोगों का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप हमेशा मेरे लिए मेरी ढाल के रूप में खड़े रहे, मेरे सुख दुख में हमेशा रहे। मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी। अगर मैं अपनी खाल भी निकाल दूं तो आप लोगों का ऋण नहीं चुका पाऊंगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने इतने नवाचार करे, आज भी हम इनको याद करते हैं। क्षेत्र में बहुत तरक्की करी। गोविंद सिंह जी डोटासरा। राम साहब, अपना साका लाडला मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारी छोटी बहन आपकी लोकप्रिय नेता रीटा चौधरी जी, मेरे भाई सम्मानीय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, सरवण जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी साहब, चंदेलिया साहब, हमारे प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राम सिंह कसवा जी, और संगठन के सर्वे सर्वा जिले के हमारे
भाई दिनेश जी प्रधान साहब, हमारे माता जी, सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, मौसम जोरदार है, टेम आएगो, चुनाव मंडगा और सह खुशी की बात है कि थे तैयार होगा युद्ध लड़वा के। मैंने अच्छी तरह याद है, मुख्यमंत्री जी मैंने बुला के हो कि डोटासरा जी ये शिक्षा मंत्री हो, जाओ उपचुनाव है, रीटा जी ने कांग्रेस की टिकट मिली है, रीटा जी ने चुनाव जितार लियाओ। मैं धन्यवाद देना चाहूँ आप सब लोगों ने कि आप सब लोगों के बीच में मैं हाजिर हुए हो, आप सब लोग आशीर्वाद दियो, हमारी बात मानी। मुख्यमंत्री जी की इच्छा ही मुख्यमंत्री जी की, और एक जोरदार बात हुई मुख्यमंत्री जी भी टाइम कि जब भी मंडावा विधानसभा क्षेत्र को आदमी बोले वो एक ही बात बोले, आ तो 33,000 से जीत सी, और सरवण जी भी बोलिया 33,000 से जीत सी, बहन रीटा जी 33,000 से थे जीता और राजस्थान की विधानसभा में भेज दी। एक बात की भी खुशी है मैंने कि जी टाइम में वादा कर गया, मैं यहाँ कर देंगा, मास्टर का ट्रांसफर भी कर देंगा, पीएचसी खोल देंगा, सब सेंटर खोल देंगा, कॉलेज बना देंगा। गोविंद डोटासरा ने दोबारा आए अली विधानसभा क्षेत्र को एक ही आदमी को नहीं कहो कि रीटा जी मारो काम को नहीं करो, 6 कॉलेज खोलवा को काम आपकी विधायक और आपकी सरकार करे। 6 कॉलेज क्या के 6 कॉलेज, समझे बात ने? तो काम करवा में कोई कमी नहीं रखी है और शानदार हवा है, और भारतीय जनता पार्टी को एकदम नाम ले बढ़ो कोई नहीं है। आगे जन आक्रोश यात्रा देखी के थे, जन आक्रोश यात्रा फैल होगी, आगे फैल होगी, फैल समझो ने 000 आ जाए वो है घेराव यात्रा काटा की काटो भाई, घेराव क्या को करोगा, कोई भीथा को करोगा ये घेराव, ये बात को घेराव, एक से बढ़ एक योजना, 10 तरीके की गारंटी, जोरदार बजट, एमएलए बढ़िया से बढ़िया सुख दुख में भागीदार, और जब की चीज मांगे भाई मिल जाए। विकास के मायने आजादी के बाद में जब से सरकार बनवा लगी है, अगर कोई ऐतिहासिक काम विकास हुआ है तो आप 5 साल के मायने था के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करे कि नहीं करे बताओ। अब क्या परिवर्तन कर दिया, ये थाकड़ो परिवर्तन तो कर लियो आपस के मायने, कना कोई से ने गेले बगावे, कना आगे बगावे, कदे अमित शाह जी आवे, कदे नड्डा जी आवे, कदे अर्जुन जी मेघवाल साहब को नाम चलावे, कदे राजेंद्र जी राठौड़ साहब को नाम चलावे। पिटेड़ा मोरा है सगड़ा का सगड़ा, समझ लगे? काम करवाओ एक ही नहीं है, बात में बदल एक में ही नहीं है, थोड़ो बहुत अगर पिछले 5, 10, 15 साल में कोई काम करो तो भी को चेहरा तो दिखाया ही को नहीं, मान दो के मानी की जरूरत ही को नहीं। वे तो के मना मोदी जी के चेहरे पर जीत जैसे मोदी जी को चेहरों भी देख लियो, और मोदी जी का 25 है ने एमपी को भी चेहरों और आंखों काम भी देख लियो, दिल्ली को काम नहीं करो, एक दिल्ली को काम करो तो बता दो। अब कह रहा सुनवा मारी है बहन जी, सुनवा मारी है कि एमपी ने दोबारा एमएलए उतार सी, सरपंच को चुनाव लड़ा के कौन था ने, सरपंच को चुनाव लड़ा दो, एमएलए नहीं। आज की सेना है ना कांग्रेस की, अभी की फाइल संटार घरा भेज दे, सीसी तो कुर्सी भेज दे सो, कौन भेज दे सो? एमपी को एक बार अमित शाह जी ने भी लड़वा दियो, बेटी का बापो एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, एमएलए बढ़ा दियो कोई बात को नहीं, एमपी बढ़ा दियो कोई बात को नहीं, काम 1 रुपये को करे नहीं, और अभी उनने बदल दिया, घोड़ा बदल बाके मायने घोड़ा बदल को नहीं दौड़ियो जाए, घुड़सवार चाहे घोड़ो जोरदार चाहे,
राजस्थान के मायने कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत जी जकी योजना लाया है वह पूरी दुनिया में पूरे देश में कोई राज्य के मायने की योजना नहीं है। इसलिए थाके के जोरदार नेतृत्व है। आप बहन इतनी भावुक है एक दिन नाराज हो आएगी मेरे न हूं बोली डोटासरा जी मैं था नाराज हूं। मैं क्यों बहन जी क्यों? बोले मेरे मंडावा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के काम होने चाहिए। आप और मुख्यमंत्री जी हमारे काम करो। मैं उस विरासत को संभाल रही हूँ, चौधरी रामनारायण जी चौधरी की विरासत को संभाल रही हूँ। हमारे लोग हमसे अपेक्षा ज्यादा करते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने और मैंने या किसी भी मंत्री ने इस बहन को खाली हाथ नहीं भेजा। जो मंडावा के लिए मांगा वो मंडावा के लिए दिया। अब कोई आवे भाई जी नाम बदल रहा पद बदल रहा थाने मजबूती के साथ में खड़े रहना है। एक बात बताओ भाई, आपने संभाग जयपुर लाज तो कोई भी संभाग को काम पड़तो तो जयपुर जाता कौन जाता? आज सीकर के मायने मुख्यमंत्री जी मां सबके निवेदन ने स्वीकार करो नेता का ने और सीकर के मायने संभाग खोल दियो। 40 मिनट 35 मिनट में जा संभागीय आयुक्त के कने आईजी के कने तारो काम करा राजो। इससे बड़ो कोई काम हुआ के 70 साल में कोनी करो। राठौड़ साहब ये लंबा 1.5 गज का चौड़ा पे घूमे करायोगे संभाग करा देता कौन टोबा ने कदे करायोगे कोई काम अच्छे कॉलेज खोलीगे भाई जी। आज शाम का मस्त रेबाड़ा आज में से विकास की उम्मीद मत कर जो। विकास अगर कोई करे तो आज रीता छोटी बहन है, ताकि कोई की बेटी है कोई की बहन है। इसलिए मैं आपसे आई निवेदन करवा के लिए आया हूं। आज नौजवान नेतृत्व है, राजकुमार जी नौजवान, दिनेश जी चंदेलिया साहब IAS रेडा कतर तरीके से और सरवण जी को तो जवाब ही नहीं भाई जी। काला बाल चश्मो लगाया बाद में मासे भी 20 साल कम दिखे कौन दिखे बताओ। तो सारा नेता थाके के न मौजूद, काम करवाड़ा थाके के न मौजूद। मुख्यमंत्री 5 साल के मायने कोई काम में कसर नहीं छोड़ी। हिमनिया बताओ गाय मरी जना लंपी के मायने 40,000 रुपया मिला कोनी जगह हॉस्पिटल में दिखाई गया ने मिला ने भाई जी। मिनक मरे जना 40,000 रुपया कोनी मिलता। कोई टाइम मिनक मर गया तो ना तो 40,000 रुपया कोनी मिलता। आज 2000 यूनिट फ्री है कोनी बिजली फ्री है ने 100 यूनिट घरा की फ्री है कि नहीं? पेंशन 1000 रुपया मिले कि नहीं मिले? 500 रुपया उज्ज्वला योजना कनेक्शन आना ने सिलेंडर मिले कि नहीं मिले? वो अपन MP ले दिया के मोदी जी के नाम क्यों ले आए थोड़ा बहुत क्यों? एक फूटी कोड़ी नहीं ला सका। अरे भाई आज के मेको लड़ लिया भाई जी। गलती एक बार कर दी, MLA बढ़ा दियो MP बढ़ा दियो और मां की कांग्रेस की कमी की वजह से मालोगा की नेता की कमी से जिला प्रमुख बनको ने आज तक जिला प्रमुख को काय तो नहीं है। झुंझुनू के मायने जिला प्रमुख कांग्रेस को बन होता है। मैं थाने एक विश्वास दिलाना चाहूं, अब कौन है 9 साल बाद के मायने मोदी जी को जो हो न वो पूरा उतर हुआ है। काम नहीं आके कने कोई विजन नहीं है। कभी 500 का नोट बंद करें, कभी 2000 का। मैंने आज सुबह मुख्यमंत्री जी एक दिन फोन करो, बोले भाई जी डोटासरा जी एक बात है मौकाई। बोले आज की बात है, तड़के को काम बोलियो हमको बताए। बोले 2000 के नोट का दर्शन कर को चाहूं है ये। मैं कि भाई मैं तो पहले जमा करा दियो रिजर्व बैंक में कौन जातो फिर है। आज स्थिति है जब भारतीय रिजर्व बैंक जगह नोट छापे माने मर्जी आवना बंद कर दे, मर्जी आवना चालू करा दे, तब तो अर्थव्यवस्था के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। मैंने एक बात बताओ कितो गलत प्रभाव पड़ा है। और मुख्यमंत्री जी एक बात कह दी काल परसों जो मेरे भाई में बीजेपी वाला मुख्यमंत्री जी क्या कह दियो, मुख्यमंत्री जी क्या कह दियो। मुख्यमंत्री जी आई तो कहो कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का और संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे वे व्यक्तियों का दुरुपयोग करने में माहिर है। वो भी डोटासरा फिर कह रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए व्यक्तियों का दुरुपयोग करने में माहिर है, ये जनता सब जान चुकी है। आप सबको संभालना है मोर्चा। कांग्रेस पार्टी का 125 साल का इतिहास शानदार, आजादी से लेकर के आज तक जो काम हुए हैं, अगर गरीब के गणेश मानकर किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। तो इंदा पट्टी करे भाई जी, और की नहीं आके एक दिन तो अमित शाह जी आ जावे, एक दिन मोदी जी आ जावे। मैंने एक बात बताओ, मोदी जी 6 बार आएगा, एक फूटी कोड़ी राजस्थान में देर गया के 2000 रुपए की घोषणा झुंझुनू में करी, पहल काड़ा किसान सम्मान निधि में 2000 से मैंने 6000 रुपया, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी कथा दे रहे हैं भाई, 1000 रुपया एक आदमी दे रहा है, जब 12 महीना का कथा हुआ 12,000 रुपया, तो 6000 बड़ा हुए 12,000, ज्यादा कौन सा हुआ बताओ? 12,000, तो 12,000 रुपया दे रहा है। 2000 यूनिट बिजली को, कुआं को बिजली को फ्री है। 2 गाय भैंस लिया हो, मर जाए तो 40,000 कड़क कड़क, 2000 का नहीं 500 का क्या था, 2000 का तो निमट का है ही कोई, 2000 का तो है ही कोई। देखो मजो देखो, आंखों आगे पॉलिसी देखो, 500 का नोट वापिस जमा किया, जनता छाप्या भी ज्यादा बैंक में आएगा। और 2000 का बंद किया, जना केवरो कत्ता लाख करोड़ रुपया हाल भी के बाजार में है, तो ये बाजार के मायने भारतीय रिजर्व बैंक का जगह पीसा जाना चाहे वह नहीं गया। इको मतलब भारतीय जनता पार्टी का लोग काला बाजारी कर रखी है, और 2000 के नोटा ने सीधा रिजर्व बैंक में दे करके काई घोटालो करेगा, ए जाना को राम जाने। आपा ने तो कांग्रेस की सरकार जोरदार काम करे, रीटा जी बहुत शानदार काम करे। झुंझुनू के मायने, पूरे राजस्थान के मायने कांग्रेस एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ेगी, और राजस्थान के मायने 2023 में दोबारा सरकार बनावागा, रिपीट होगी। राठौड़ साहब कह रहे डिलीट होगी, मैं क्यों डिलीट, तो मैं बेचारा पूनिया जी पद ने डिलीट कर दियो, करियो को नहीं करियो बताओ है? पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष था, और मौको पड़ियो अबे कि टिकटा टाकटा बांटे, जना माने कूड़े के माए लगा दिया। अरे राठौड़ साहब, थोड़ी बहुत तो सोचता बेटी का बापो। 3 साल जगह करा मजदूरी करा ली, गांव गांव ढाणी ढाणी में भी ओबीसी के आदमी ने थे घर बैठा दियो। और अब सीपी जोशी जी ले, कोई जानेगे सीपी जोशी जी ने? सारे झुंझुनू में कोई जानेगे? कोई नहीं जाने। आके तो एक ही बात है, एक झूठ ने 100 बार बोलो और बात सच जिसी लागबा लाग जाए, जनता बहकावा मार जाए, वोट पड़ जाए। आज झुंझुनू, सीकर, चूरू के मायने शेखावाटी का लोग खूब पढ़ा लिखा लोग है। इसलिए सह समझे कि माने अब कण वोट के तरीके से किन देनो है। 4-4 साल का फौजी बना दिया। झुंझुनू में से बड़े अगर किसान ने कोई नुकसान हुए तो आज की योजना ले आया है ना? कौन सी योजना ले आया भाई बाप? है अग्निपथ, अग्निवीर। क्या का अग्निवीर? बेटी का बापो 4 साल फौज के मायने नियम है कि भर्ती हुए जना कुमारों ऊंचाई है, और 4 साल के मायने ट्रेनिंग व्रेनिंग कर बैक की तैयारी करे, त्यागने के भाई जी तो अग्निवीर जी तो वो वापिस आएगा और सरकारी नौकरी से वापिस छुट्टी कर दी। कौन देसी भाई छोरी दे सके कि कोई दे देगी? आज स्थिति कर दी। आपने किसान के बेटी बेटा ने अगर सबसे ज्यादा फायदो हो तो देश की सेवा करवा के लिए और आपको परिवार चलाने के लिए किसान को बेटो सीनू छोड़ो कर फौज के मायने सिपाही बनवा के लिए जातो, नौजवान बनवा के लिए जातो। आज मांग अवसर खत्म, सारा का सारा अवसर खत्म कर दिया। और अगर कोई किसान ने 14,000 करोड़ को कर्जो माफ करो, राजस्थान के मायने कांग्रेस की सरकार करो को नहीं करो बताओ? मोदी जी करे है? एमपी साहब आवे ने जना ने पूछो कि मोदी जी उत्तर प्रदेश में पिछला चुनाव आज ना कही कि मैं किसान को कर्जो माफ करूंगा, उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी तो एक बार नहीं 2 बार आएगी, केंद्र में 2 बार आएगी। एक फूटी कोड़ी
केंद्र की सरकार किसान को कर्जो माफ को नहीं करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 7 चिट्ठी लिख दी, 7 कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव को कर्जों में सारो माफ कर दियो। अगर प्रधानमंत्री जी नेशनलाइज बैंक को कर्जों माफ मैं करने के लिए तैयार हूं, पूरा पैसा किसान के हिस्से का मैं सरकार की तरफ से देने के लिए तैयार हूं, पूरे राजस्थान के किसानों का। एक काम करके वन टाइम सेटलमेंट जिया व्यापारियों को कराओ, जिया किसानों के लोन को करा दो। 7 चिट्ठी लिखने के बाद में भी देश का प्रधानमंत्री जी एक चिट्ठी को जवाब कौन दियो, एक चिट्ठी को जवाब कौन दियो। ए है किसाना का हितैषी थे क्या को नहीं थे, कथा किसाना का हितैषी है। इन्हें पूछो, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई भी उम्मीदवार आवे तो थे लोन की बात करे तो एक बात कह जो कि 14,000 करोड़ को राजस्थान की सरकार माफ कर दियो। फिर नेशनलाइज बैंक के लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए कोई पॉलिसी राजस्थान की सरकार ने क्यों को नहीं ला दी, ये बात को सवाल अपन पूछना पड़े। इले भाई लोगों को एक ही बात कहना चाहूं, अपन जल्दी में हाथ ये सब लोग आया हो, अब चुनाव की तैयारी है, रणबीरी बात चुकी है, 2-4 दिन में आचार संहिता ला के आएगी। काम एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को सूपड़ो साफ करना है। 2023 में दोबारा कांग्रेस की सरकार लानी रिपीट करनी है और 2024 में मोदी को सूपड़ो साफ करना है, मोदी जी को सूपड़ो साफ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा का आपके शानदार संबोधन के लिए। और अब मैं मुख्यमंत्री महोदय से और उपस्थित अतिथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि आज कुल 17 विकास कार्य हैं, जिनमें से 5 का लोकार्पण और 12 का शिलान्यास और भूमि पूजन होना है। वो आपके द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। और इस बीच माता परमेश्वरी देवी जी, विधायक रीटा जी और हमारे समस्त विधायकों द्वारा दांडी यात्रा का एक चित्र ऐतिहासिक पलों को याद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको गांधी की उपमा दी जाती है, राजस्थान के आधुनिक गांधी को महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के ऐतिहासिक पलों की ये तस्वीर। अब मैं आप लोग जिनको सुनना चाहते हैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे यशस्वी विकास पुरुष के रूप में जाने जाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब। कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, आपकी लोकप्रिय विधायिका सुश्री गीता चौधरी जी, हमारे मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, जेपी चंद्र साहब, अमृत ठाकुर जी जो हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं, पूर्व विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता सरुण कुमार जी, जिला अध्यक्ष दिनेश जी छोड़ा, नगर पालिका चेयरमैन चिरावा सुमिता सैनी जी, मुश्ताक अली साहब, इसरो के चेयरमैन अयूब साहब, एडवोकेट राम सिंह जी कस्बा, हमारे पीसीसी के महामंत्री आदरणीय श्रीमती परमेश्वरी देवी जी, नरेश सोनी जी, उपस्थित तमाम हमारे बड़े नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, बिछाऊ में आज आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। बिछाऊ का नाम दुनिया भर में मूक रामलीला के लिए जाना जाता है। भगवान राम के चरित्र को दुनिया भर पहुंचाने के लिए बिछाऊ का एक अलग से संदेश है देश भर के। एक वो जगह है जहाँ हम खड़े हैं। मुझे खुशी है कि आज करीब 150 करोड़ रुपये लागत के काम जो है यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास होंगे। पिताजी ने कहा आपको कि जो इन्होंने मुझसे मांग की थी क्षेत्र विकास के लिए, हमने कभी मना नहीं किया। मैंने कहा तुम मांग के बाद थक जाओगी, मैं देते नहीं थकूंगा। 4 से 5 कॉलेज एक
क्षेत्र में देना है, कभी कल्पना की थी किसी ने? राज्यपाल ने एक विधानसभा क्षेत्र के सारे काम हमारे बेमिसाल है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़कों के जाम बिछाया जा रहा रास्ता में 1.5 किलोमीटर का, पानी की योजना लागू एक के बाद एक हो रही है, जल मिशन की हो रही है, बिजली उत्पादन हो रहा है, सोलर का भी हो रहा है, पवन का भी हो रहा है। कोयले की कमी आ गई कुछ बीच में, कुछ तकलीफ भी हुई है किसानों को, मुझे मालूम है। और 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को पेंशन, बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, नारी को, निश्चित और कम से कम पहले 500 रुपये थी, अभी मैंने 1000 रुपये कर दिए प्रति माह पेंशन कर दी। और मेरी मांग है प्रधानमंत्री से, आप आगे बढ़ के 4 कानून बनाए थे मनमोहन सिंह जी ने, नरेगा का बनाया, खादी सामग्री का बनाया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल देश के अंदर, शिक्षा का अधिकार दिया और सूचना का अधिकार दिया। मैंने कहा 5वां कानून बनाओ आप, वो सामाजिक सुरक्षा। जिस दिन ये कानून बन जाएगा उस दिन आप देखेंगे ना पेंशन की जरूरत पड़ेगी किसी देने की, जो हत्या की गिरा देते भी आपको 25,000 का बीमा, 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लिए 2,000 यूनिट फ्री, अनुपति योजना में नौजवान फीस तक की 50,000 एक लाख कोचिंग करना, 30,000 बच्चों को सरकार करवा रही है, अन्नपूर्णा किट दे रही है, राशन की दुकान से कामधेनु योजना वो कर रहे हैं हम लोग गायों को बीमा के लिए, जितनी योजना दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे 40 लाख महिलाओं को, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, जितनी भी योजना हमारी है, अगर आप सोशल सिक्योरिटी एक्ट बना लेते हो तो इसे जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। हर परिवार को सत्य जो है दुनिया के मुल्कों में होता है, हर परिवार का ध्यान रखा जाए तो सरकार का जैसे उनकी आवश्यकता होती है वो ढंग का उनको बिजली कसर मिल जाता, मन से कसर मिल जाता। आज महंगाई इतनी भारी मार कर रही है, सब्जियां तक महंगी हो गई, क्या तो खाए क्या वो खाना बनाए महिलाएं। 1150 हो गया गैस सिलेंडर, जिसको आपने कहा फ्री में देंगे, खरीद सकते 1150 सिलेंडर एक महीने का, हमने 500 रुपये में सिलेंडर दे दिया, पूरे देश के अंदर तहलका मच गया, पूरे देश के अंदर 500 रुपये। जैसे मैंने घोषणा करी राहुल गांधी आए थे के अंदर, पूरे देश के हर राज्य में केंद्र सरकार चिंतित हो गई, इसे दबाव में आ गई। हमारे दबाव के कारण से अब उन्होंने, अभी आपने देखा होगा 1 महीने पहले घोषणा करी है, हम 200 रुपये कम करेंगे उनके लिए। मैं कहना चाहता हूँ 200 रुपये कम। अगर राजस्थान गवर्नमेंट दे सकती है 500 रुपये में, केंद्र क्यों नहीं दे सकता 500 रुपये गैस सिलेंडर क्यों गरीब? अगर राजस्थान सरकार 25 लाख का बीमा कर सकती है, आप में जिनको तकलीफ हुई होगी इलाज की, तो मालूम है कितना खर्चा होता है इलाज का, घर बिक जाते हैं, जाने जल्दी लेने पड़ते थे, उतार लेने पड़ते थे पैसे दवाओं के, जांचों के, ऑपरेशन के। अब घुटने का ऑपरेशन हो, चाहे कुल्लों का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे कोई ऑपरेशन हो, सब फ्री कर दिया हम लोगों ने। 25 लाख बीमा किसे कहते हैं? 25 लाख बीमा किसे कहते हैं? हिंदुस्तान में कहीं है? केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती है? केंद्र है, हमें तो इससे प्रबंधन करना पड़ता है। आपके पास आरबीआई है, आप क्यों नहीं करते? 40 लाख का मैंने डीबीटी कर दिया किसानों के लिए, पशुपालकों का। 3 गाय मर गई थी नंपी के अंदर, 40,000 रुपये का। कितनी जगह हुआ देश के अंदर? मैं कहना चाहूंगा आपको, आज हमने इतने साल में 250 करोड़ थोड़ी रास्ता हो गया, और आपका
जो सिरमौर है, हालांकि पहले से यहाँ बड़े बड़े कॉलेज हवेलियाँ बनी हुई है, स्कूल बनी हुई है। स्कूल बिल्डिंग भी कॉलेज की तरह की है। कमला बहनी भाई की, सुविधा सिंह जी, आपकी यही की बहनें बेटी हैं और माताएं मदद से लेकर पढ़ी वहाँ पे बाद में, और यहाँ पढ़ के गई इस्तेमाल जा सके। अब कल्पना कीजिए, जुनू सिरमौरा हमेशा शिक्षा के अंदर। आज मैंने आपके आशीर्वाद से 70 सालों को नहीं 250 को दे, और मैंने 4 साढ़े 4 सालों को दी 310 कॉलेज को दी। कहीं 5, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 2, कहीं 1। जो मांगा मैंने कहा तुम थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा। अगर भी हुआ है CSC, PSC, तहसील, नगर पालिका, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। मैंने पिछली बार खोला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोला था जुनू के लिए, गायब हो गया सजा वजह से, आगे में रह गया। अब एक शानदार विश्वविद्यालय बन जाता स्पोर्ट्स का। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आज दिल्ली के नेता के वोट मांग रहे हैं केंद्र सरकार के, बड़े बड़े मंत्री और मंत्री जो भी हैं, MLA, MP जो भी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, यहाँ आने के पहले वोट मांगने पहले कम से कम 2 बातें करें। एक तो जो योजना हमारी है, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, दुनिया में कहीं है? स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बन गया राजस्थान के अंदर, है दुनिया में कहीं पर? किसानों की जमीनें कुड़के नहीं होगी, कहीं पूरी शिनोई होगी, कर्जा माफ होना है, कितना होना है, अब सिस्टम बना दिया, कानून पास कर दिया हम लोगों ने। मैं ये कहना चाहूँगा केंद्र सरकार के मंत्रियों से, नेताओं से, आप यहाँ आओ तो 2 बातें करके हो। प्रधानमंत्री जी पूछ के आओ। एक तो जो हमने स्कीम बनाई है 25 लाख का बीमा हो या अन्य योजना हो, गायों का बीमा कर रहे हम लोग 40,000 का, 2 बच्चों के परिवार के 2 सालों में अनुदान दे रहे हम लोग। ये गोबर बनते हैं, असली गोबर तो हम लोग हैं, मंत्रियों का ध्यान हम रख रहे हैं, निर्माण करवा रहे हैं। और मालूम है आपको, जो अनुदान हम दे रहे हैं गायों को, गौशालाओं को, विभाग मैंने बना दिया राजस्थान के अंदर गाँव का अलग से। एक बार हम करते हैं, पशुओं का इलाज पूरा फ्री करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गौशालाओं को पिछली गवर्नमेंट दिए 500 करोड़ रुपये दिए 5 साल के अंदर। अब सुनना है, हम दे रहे हैं इस बार 5,300,000 रुपये दे रहे हैं गौशालाओं को, बता दीजिए आप। और ये बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है। अच्छी सेवा हम कर रहे हैं, गायों की कर रहे हैं, मंदिरों की कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना कुछ नहीं, 2 बातों में कहना चाहता हूँ। एक तो ये आए थे यहाँ पर कैंपेन करने, इनको पूछो भाई, अगर स्टेट गवर्नमेंट बड़े बड़े फैसले कर सकती है गजान के, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप कानून बनाओ वहाँ पर, राइट टू हेल्थ का बनाओ, सोशल सिक्योरिटी का बनाओ, 25 लाख का बीमा आदमी करो, गायों का बीमा करो, पशुधन का। हमने जो फैसले कर दिए, आज इवन ग्रामीण ओलंपिक भी क्यों नहीं हो, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में पहली बार लाता चर्चा में आ गया है। इतने काम होने का हर राज्य में हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, लाता का नाम ऊंचा हो रहा है। तो ओपीएस क्यों नहीं हो? कर्मचारी जो हमने ओपीएस दिया है, ओपीएस चल के मचा लिया देश के अंदर। लाता के कर्मचारी का मान सम्मान पूरे देश के कर्मचारियों बढ़ गया है। ओपीएस देना बहुत बड़ा काम है। उनके लिए हेल्थ सर्विसेज स्कीम लागू की आज जैसे, बहुत बड़ा काम है। अभी मुझे मिले नीचे आपके कर्मचारी बंधु 10, 20, 30 की जगह 9,027 कर दिया हमने उनके लिए। इससे खुश है वो लोग। हिंदुस्तान में हर जगह राजनीतिक चर्चा हो रही है। मैं कहना चाहूंगा हमारी स्कीमों को अध्ययन करे केंद्र सरकार, अध्ययन करने के बाद में तय करे कौन स्कीमें लागू हो सकती देश भर के अंदर, केंद्र में हो सकती है, वो फैसला करे। नहीं हो सकती बताए आकर के यहाँ राजस्थान में ये स्कीम लागू इसलिए नहीं हो सकती, हमारी मजबूरी है बताए। और लास्ट में प्रधानमंत्री को चाहिए, अभी तक
तो नुमाइंदे आपके आ रहे हैं कैंपेन करने के लिए, और वो खुद भी, उनको घोषणा करनी चाहिए जो ओपीएस, आरजीएसएस, पश्चिमा का बीमा, राइट टू हेल्थ एक्ट, जो भी एक्ट बनाए हुए हैं, जो भी गिनाए आपको, अन्नपूर्णा किस्त, गायों का बीमा, जो हम कर रहे काम, 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन, ये तमाम काम जो है, एक तो राइट टू फुल सिक्योरिटी एक्ट पास करेंगे हम लोग, ये वादा करें देश से। और नंबर 2, ये कहे अगर बीजेपी सरकार आएगी तो राजस्थान की कोई स्कीम आज चल रही है, इसकी बंद नहीं की जाएगी, घोषणा करें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, तब मालूम पड़ेगा वास्तव में नीति क्या, नीति क्या। सरकार बदलते ही वो काम बंद कर देता हमारी सरकार के, दीपावली बंद कर दी। आप बताइए, दीपावली से बड़ा प्रोजेक्ट का तेल निकला हमारे सौभाग्य से बाड़मेर के अंदर, देश का 20% तेल निकलता है। दीपावली में लड़के बनवाई थी, चिल्लाने के बाद बंद कर दिया। 5 सालों की कीमत जो थी 38,000 करोड़ की, वो 50,000 करोड़ की बन गई। बताइए तो नुकसान हुआ। जयपुर मेट्रो आ रहा था, मेट्रो बंद कर दी, सभी गई। और तो बद्रीनाथ केदारनाथ में जो मर गए थे लोग बह करके पानी में, मैंने तो बच्चों की नौकरी दे दी थी। आप बताइए, ये सरकार ऐसी आई बाद में वो स्कीम बंद कर दी, और जिनको नौकरी मिली थी उनको नौकरी निकाल दिया। बताइए, इस आदमी बन गए लोग। तो मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार बदलने से पहले ओपी लागू रहेगी कि रहेगी, 25 लाख बीमा लागू रहेगा नहीं रहेगा, जैसे कानून पास किया उसका क्या होगा, कितना लागू हो पाएगा नहीं हो पाएगा। महंगी रात शिविर में जो हमने 10 गांधी की कार्ड आपको दिए, गांधी का 10 कार्ड दिया आपको, उसका क्या होगा। महीने में मोबाइल फोन दे रहा हूं, स्मार्टफोन, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री। ये महिला को सशक्तिकरण का बहुत बड़ा माध्यम है। इतनी हमारी बहनें माताएं खुश है घर के अंदर। मैंने कई इंटरव्यू किए बच्चों का, महिलाओं का, कल भी मैंने देखा वहां गया था, मैं टीलवाड़ा गया था, वहां पर सब गए खुश थे। इतनी होशियार महिलाएं हमारी बहनें बेटी हैं, क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, पढ़ेगी, लिखाएगी, बात की जानकारी प्राप्त करने की, सब उनको मालूम है। फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, मुझे आश्चर्य होता है। बाड़मेर में वही बहन ने कहा, सोशल मीडिया देखा होगा, वो वायरल भी हुआ था। वो मुझे कह रही है, मैं आपका देखती हूँ सारा कुछ, पोस्ट देखती हूँ आपकी, फेसबुक की देखती हूँ, ट्विटर देखती हूँ, इंस्टाग्राम देखती हूँ। महिला ऐसी आगे बढ़ेगी। आपने अभी घोषणा की महिला आरक्षण की, इसका हमने स्वागत किया है, क्योंकि हमारा पौधा लगाया हुआ है। आपने हमारा साथ नहीं दिया उस वक्त में, इसलिए पूरा पास नहीं हो पाया। यूपीए गवर्नमेंट वक्त में खाली राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास नहीं हो पाया। वो आप पर फूट पड़ गई। मैं कहना चाहूँगा हमको, आप बिल लेके आए हो, राष्ट्रपति के साइन हो गए, साइन होते ही कानून लागू हो जाना चाहिए, साइन होते ही। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा है परिश्रमण होगा और साथ में जब सेंसर होगा, जनगणना होगी, आपने टाइम आउट तो नहीं कहा साथ में, सेंसर 24 में करवा देंगे, 25 में करवा देंगे, परिश्रमण जब भी करवा देंगे और उस दिन लागू होगा। और पता नहीं कब तो परिश्रमण करवाएंगे, जो उनको शूट करेगा चुनाव के हिसाब से, अगले चुनाव के हिसाब से, तो 2028 के चुनाव के हिसाब से शूट करेगा, पता नहीं क्या होगा। हम चाहते हैं अभिनव लागू हो, हम चाहते हैं महिलाएं आजकल बने, एमएलए बने, एमपी बने, ऐसे उनका कोटा हो। ये राजीवादी सोचते, उसके बाद में गांव में सरपंच बन गई महिलाएं, प्रधानमंत्री पंप बन रही है। हमारी गवर्नमेंट ने संविधान संशोधन किया था उस जमाने के अंदर, और सोनिया गांधी ने ध्यान लगा दी किस प्रकार महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर आरक्षण मिले। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान बहुत आगे पहुंच चुका। हमने मिशन 2030 का नारा दिया है,
2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी राय दी है। IT बेस्ड आंकड़े बता रहा हूँ आपको मैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। यदि हम मिशन तो 30 का डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करेंगे प्रदेश के सामने 5 तारीख, 5 तारीख को हम जाएंगे, डॉक्यूमेंट जो बना है वो प्रस्तुत करें और सुलह आते रहेंगे बाद में। सुलह में कई लोगों ने शिकायतें भी की होगी, हमारी आलोचना भी करी हुई सरकार की, जिला प्रशासन की आलोचना करी होगी, काम नहीं हुआ उसका और बच गया होगा, वो मंजूर है। हम चाहेंगे उसी बारे में फीडबैक मिलेगा भाई जनता में क्या तकलीफ है वो भी मालूम पड़ेगा। और जो आने वाला फ्यूचर कैसा राजस्थान का हो 2030 के अंदर विषय कहाँ तक पहुंचे या और क्या क्या सुविधाएं हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इस प्रकार की सोच के साथ में कि 2030 तक राजस्थान कहाँ पहुंचे, राजस्थान की शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, सिक्योरिटी के अंदर, फूड सिक्योरिटी के अंदर, पानी में, बिजली में क्या सुविधाएं हो और कैपिटल इनकम कितनी हो, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो उस वक्त तक, हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा हो, जीडीपी कितनी हो हमारी, ये बड़ी घटना होनी चाहिए। मुझे खुशी कहते हुए आपको मैं अंत में कहना चाहूंगा, राजस्थान जो है इसकी वैसे लेके नहीं आया है। शानदार वित्तीय प्रबंधन, हम लोग की जीडीपी जो है 15 लाख करोड़ हो जाएगी इस साल के अंत तक, नंबर 1। और हम लोगों ने तय किया है 2030 तक 30 लाख करोड़ की जीडीपी बननी चाहिए। राजस्थान के विकास के गंगा बह जाएगी उस वक्त। पैरामीटर तमाम हमारे वित्तीय प्रबंधन के पैरामीटर सब शानदार हैं। आर्थिक विकास दर सुनिए आप लोग, आर्थिक विकास दर उत्तर भारत के राज्यों में नंबर 1 है राजस्थान, उत्तर भारत के राज्यों में, और पूरे देश के अंदर बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और राजस्थान 11.04%। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। ये आंकड़े आप सोच सकते हो। अब हमारी रिपोर्ट के बारे में क्या है नहीं, तो कर्जा लेके खर्च कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। पूछो क्या मैं कर्जा ले सकता हूँ? क्या मैं कर्जा ले सकता हूँ क्या बिना केंद्र सरकार की परमिशन के? हमारे कानून में है कोई स्टेट गवर्नमेंट कर्जा ले नहीं सकती 1 रुपये का भी बगैर परमिशन के भारत सरकार से। 1 करोड़ का नोट, 1000 करोड़ का नोट, 50,000 करोड़ का नोट परमिशन लेगी भारत सरकार, और भारत सरकार के नियम बने हुए हैं। हर राज्य को उसकी क्या औकात है, क्या स्थिति है फाइनेंशियल, क्या पैरामीटर है उसका, पिछले पैरामीटर क्या है, वो तमाम पैरामीटर देख कर तय करता है कि राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, यूपी को, गुजरात को इतने तक ये पैसा मिलेगा, इसका पैसा मिलेगा कर्जे का। वही कर्जा ले सकते हैं, जिससे कि चुका सकते हो ब्याज भी, मूल किस्तें भी, इतना सिस्टम बने हुए हैं। जैसे कर्जा लेके आप इसकी बना रहे हो, कर्जा लेके क्या इसकी बना रहे हैं? कर्जा सरकार चलाने के लिए सबको लेना पड़ता है। आपको मैं कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार खुद कर्जा लेके काम करती है। केंद्र सरकार जब आई थी 9 साल पहले मोदी जी की, ये 55 करोड़ के कर्जे थे, 55 लाख करोड़ थे, 55 लाख करोड़ के कर्जे थे। आज केंद्र सरकार पर 155 लाख करोड़ के कर्जे हैं। सोचिए, केंद्र पर 55 लाख करोड़ के कर्जे थे सरकार आई तक, अब 155 लाख करोड़ के कर्जे हैं केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार खुद कर्जे लेती है। ये सिस्टम पूरे विश्व में होता है, पूरी दुनिया के मुल्कों में, अधिकांश मुल्कों में। डेवलपमेंट कंट्रीज है, विकासशील मुल्क वहाँ ज्यादा है, विकसित राष्ट्र में कम होगा। पिछले देश में कहीं हमसे पिछड़े हुए हैं, अफ्रीकन मुल्क बहुत ज्यादा होगा। पर सिस्टम बना हुआ है, बिना सिस्टम को कर्जा नहीं लेता में देता है। इसलिए इस रूप में काम हो रहा शानदार। अभी घबरा गए, बोले क्या? इस प्रकार की बातें फैलाएंगे, भ्रम पैदा करेंगे। मैं आपको अपील करना चाहूंगा, राम नारायण जी चौधरी साहब से मेरे को जब मैं NSU में था तब से मुला साहब हमारे बीच में रहे,
लंबे समय तक इन्होंने राजनीति की जिले की और भी कई नेता थे। पिताजी जब वो गए थे दुनिया छोड़ के तो मैं मिलने गया उनके अस्पताल में, मेरे हाथ पकड़ के कहा कि ध्यान रखना, रीता का ध्यान रखना। और मैं उनके अंत्येष्टि में आया था तो सलाह उम्र पड़ा यहाँ पर 19 साल उम्र में आया था। यहाँ की जनता बहुत अपने नेता को प्यार करती है, विश्वास करती है। संघर्ष बहुत किया, मुन्ना साहब हो चाहे रामदान जी हो, उनको याद करते हैं। वो पिता के अंदर पढ़ते थे। मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट भी उनकी भावना के अनुसार चल रही है। हमने किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया। राजस्थान गवर्नमेंट देश में पहली गवर्नमेंट है जिसने किसानों का अलग बजट पेश किया है। डबल कर दिया हमने जनता से एलोकेशन, 7,500 करोड़ का हमने वेलफेयर फंड रखा अलग से किसानों के लिए, और उनके लिए वेलफेयर स्कीम खूब लेकर आ गए हम लोग। खेत के अंदर भी वो अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हमारा खेती है, बूंद खेती है पानी की, ऐसे 90% सब्सिडी तक भी है, कोई कमी नहीं है। जो मांगा किसानों ने वो हमें दिया है और शानदार तरीके से ध्यान रख रहे हैं किसानों का भी। इसलिए मैं आपको यही अपील करना चाहता हूँ कि चुनाव होते हैं, आप सबका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका विश्वास नेताजी पर है। इन लोगों की कमी रखी नहीं क्षेत्र की। कई सगों में छोड़ रहे हैं, कोई कहे मेंबर पार्लियामेंट उतारेंगे रास्ता के अंदर। इतने घबरा गए लोग, इतने घबरा गए हैं क्योंकि सरकार ये आपको मालूम प्रयास किया गिराने का। मध्य प्रदेश गिरा दी, कर्नाटक गिरा दी, महाराष्ट्र गिरा दी, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी। यहाँ की दाल खड़ी नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद। रीता जी मेरे साथ थी होटल के अंदर। आप कल्पना कीजिए, ये मंसूर पूरे नहीं हमेशा के उनके नेताओं के वो दिल में दर्द छिपा हुआ है। बीजेपी के हाईकमान पे अमित शाह के दिल में आग लगी हुई है। हम क्यों नहीं गिरा पाए राजस्थान सरकार को, और पूरे प्रदेश वाले मेरा साथ दिया। हमारे हाईकमान साथ ठीक थी, इसीलिए सरकार बची है। सब आगे बैठ गए, रंजीत सुलेवाल आके बैठ गए वहां पर, अजय माकन आके बैठ गए, नरेंद्र कुमार जी आए वहां पर, कई नेता आए थे वहां पर। साथ में वो तो मैनेजमेंट था हमारा, साथ में जो पब्लिक का आशीर्वाद मेरे साथ था, प्यार था, विश्वास था। पब्लिक फोन करती थी एमएलए को, क्या 6 महीने होटल में रुकना पड़े, रुक जाओ वहां पर, सरकार की कीमत पे गिरनी नहीं चाहिए, ये भावना थी। आप सोच सकते हो कि पब्लिक वासियों के आशीर्वाद से सरकार बची है, और पब्लिक का आशीर्वाद सरकार बची है। जिसका बदला लेने के लिए जो लोग आ रहे हैं दिल्ली से, उनको सबक सीखने का काम पब्लिक को ही करना है, ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ। इनको मालूम पड़ रहा है कि आपकी जो हरकत थी वो डेमोक्रेसी के नाम पे दफा था, लोकतंत्र आप दरिया रहे उसकी फोटो में आज महिला हो, पुरुष हो, बराबरी का अधिकार सबको, गरीब को है, दलित को है, एक वर्ग का मालिक वो भी है। तभी हम जाके फलों में हाथ लगाते हैं, नेता लोग आशीर्वाद देते हैं उनका, क्योंकि वो माई बात है। वो चाहेंगे तो सरकार बनती है। उन पब्लिक को नमन करते हैं, उन पब्लिक के साथ धोखा करो आप लोग। चुनाव जीतने के बाद सरकार गिरा देते हो। मध्य प्रदेश में देखिए आप, साल भर में नहीं हुआ सरकार गिरा दी उन्होंने, और ट्रेडिंग करके। कोई सोच नहीं, 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ क्या क्या सुनते हैं, और ज्यादा रकम महाराष्ट्र के अंदर विश्वास भी नहीं होता है। हकीकत है, ये हालात है देश के अंदर, उसका मुकाबला करना है। राजस्थान में आगे आना पड़ेगा। राजस्थान में इनकी पूरी दावा बोल चुके हैं लोग, पैसे कमी नहीं के बाद में तमाम लूट रहे देश के लिस्ट के पैसे ये ले रहे हैं, और बात करते हैं और किसी पार्टी में पैसा पहुंचना नहीं चाहिए।
उसके ऊपर की बहन दे, शाम को घर पे छापा पड़ रहा, इनकम में छापा पड़ जाएगा। कितना डरा दिया इंडस्ट्री को इन्होंने। तो धन के बाद में उनका मुकाबला में करना है जनता के बल के आधार पर। मुझे यकीन है इस बार जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर, मुझे लगता है इस बार सरकार आप सबके आशीर्वाद वहां पर रिपीट होगी, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर। यही बात करता हूं, हमें जनता को मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत आपका देखिए बुजुर्ग आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जो आप लोग उत्साह सबको देख करके जोरदार तालियों के आभार व्यक्त करें, कृतज्ञता व्यक्त करें। करीब 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। एक बार पूरे जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत। कांग्रेस पार्टी, रीता चौधरी, रीता चौधरी, अशोक गहलोत। चौथी बार, चौथी बार, चौथी बार, चौथी बार। अब मैं एक बार आप विराजमान हो, हमारे मुख्यमंत्री जी सभी मंत्री सदस्यों के बीच करीब 1.5 अरब रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। रिमोट से बटन दबा के आप जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें। मंडावा विधानसभा क्षेत्र के लिए 1.5 अरब की लागत के विकास कार्य। राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतमसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय अलसीसर, नया पुलिस थाना धंधुरी, 33 केवी जीएसएस बोजासर। और सरकार आता है मड़सी सर ने नगर पालिका बढ़ा देगा, मुख्यमंत्री जी कया मन कर। एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत। उच्च विचार अंतर मन दौड़े, ऊंची उड़ान, प्रगति पथ पर बढ़ चले उन्नति के सोपान। कहार प्रेम और भरकर चले विकास की ओर, नव सृजन नव संस्कार से नव जीवन की ओर। चारों तरफ बस कांग्रेस जिंदाबाद का शोर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत आभार सभी का। बेहतरीन कार्यक्रम को कामयाबी बख्शने के लिए आप लोगों ने वक्त निकाला, इसके लिए हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और सरकार की पुनरावृत्ति के लिए आप लोगों का अपार जो समर्थन आया है उसके लिए हम तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट स्टैंड लाऊंगा ना।